प्रभु के मार्ग पर अपना सर्वस्व लुटा देने से बिना कामना करे हिम्मत करनी पड़ती है, इसका प्रतिफल बड़ा लाजवाब होता है। ये अनुभव जन्य है, इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, तो ये अनुभव की वाणी है जो ये इन्होंने प्रकट की है, जो अपनी बात हम तक भेजी है। ये बात ठीक है कि अगर हम क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठ सके तो हमारे अंदर एक ग्रेस और गरिमा पैदा होगी, एक गौरव और अस्मिता का जन्म होगा। हम एक ऊंचाई पर खड़े होकर के कोई काम और बात कर रहे होंगे, क्योंकि जब हम ईश्वरीय अंशों को, ईश्वरीय तत्व की तरफ चलते हैं, हम लक्ष्मी का वर्ण करना चाहते हैं, तभी तो समृद्धि की प्रतिछाया में जानना चाहते हैं। लक्ष्मीवान शांत होते हैं। लक्ष्मीवान, देखिए बड़ी एक खास बात की तरफ अब मैं ले जा रहा हूं आपको। जिसको बहुत अधिक धनवान होना है उसको शांत रहना होगा, उसको सौम्य रहना होगा। लक्ष्मी वहां नहीं रहती हैं जहां कलह कलेश और वैमनस्य रहता है, जहां हर समय नेगेटिव वाइब्रेशंस आप निकालते रहते हैं। आप कभी बिल गेट्स को, मतलब ये बड़े नाम है तो आप कहेंगे लोग बार बार इन्हीं को बोलते रहते, पर इन्हीं से समझ में भी आता है लोगों को, क्योंकि वही दिन रात स्वप्न में आ रहे होते हैं लोगों के। बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, टाटा हो कि बिड़ला हो कि अंबानी हो कि अदानी हो कि कोई और हो, फिलिप्स हो कि राइटर्स हो, मुश्किल ये आती है वो आपको कभी पबों में नहीं मिलेंगे गए हुए, वो शोर में नहीं मिलेंगे कभी गए हुए। वो अगर किसी बड़े हिल स्टेशन पर भी जाएंगे तो बहुत सौम्यता का वर्ण करेंगे। धनपति सौम्य होता है, शांत होता है, स्थिर होता है, वहां लक्ष्मी ठहरती है। शोर शराबे में लक्ष्मी नहीं होती। और जो ये हिल स्टेशंस पर बाहर के शहरों से आने वाले लोग बहुत ऊंची आवाजों में म्यूजिक बजा करके और थोड़ी देर बियर पी करके एक दूसरे को गाली बक के सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर लिया, ये बहुत एंजॉय कर लिया, वो अपने आप को बेचारे गुमराह कर रहे होते हैं। उनकी जेब में लक्ष्मी नहीं होती। लक्ष्मीपति की चाल ही कुछ और होती है, लक्ष्मीपति का भाव ही कुछ और होता है। लक्ष्मी सदा सर्वदा शांति में रहती है। शांत मन का उद्वेग भी, शांत प्रवृत्ति और चित्त भी, शांत घर का वातावरण भी, शांत आपकी मनोदशा भी, शांत आपका कृत्य भी और शांत आपका वर्ण भी, जिन चीजों का वर्ण कर रहे हैं। और वो देश जो शांत हैं वो धनपति हैं, धनवान हैं। आप कभी गौर करिएगा इस बात के ऊपर। जिन देशों ने कभी युद्ध नहीं किए, उनकी मुद्रास्फीति, उनकी जो मुद्रा दर है, उनकी जो करेंसी है, बहुत ऊपर है। अभी यूरो 100 को क्रॉस कर गया है। स्विस फ्रैंक 92-94 से जाता जाता 107-108 पे पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड ने कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं। जब जर्मनी और बाकी देश लड़ रहे थे, उसने कहा जी रास्ता इधर से जाता, तुम भी गुजरो और तुम भी गुजरो, नमस्ते जी। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब भी झगड़ा चाहे गली मोहल्ले का हो, चाहे देशों का हो, वो विपत्तियां लाते हैं, बर्बादी लाते हैं, खराब करते हैं चीजों को। तो जहां कलह कलेश होगी वो वहां पर समृद्धि नहीं होती है, उन परिवारों में नहीं होती है और उन व्यक्तित्वों में भी नहीं होती है। तो एक जो अलक्ष्मी है वो कलह प्रिया हैं, कर्कशा हैं, शोर मचाएंगी, जोर से बोलेंगी। ऐसे घरों में आप औरतों को कभी, मतलब औरत चूंकि लक्ष्मी के स्वरूप में, पुरुष को भी ले लो, चलो पुरुष भी हैं, वो भी तो श्री तो नाम के आगे लगा ही लेते हैं, चाहे श्रीपति हो या ना हो, पर नाम लिखने में क्या जा रहा। तो जो जहां ज्यादा झगड़े झांसे और उलट पुलट माहौल है, वहां अभाव मिलेगा आपको, वैमनस्य मिलेगा, वहां चीजों के लिए एक दूसरे के लोग तरसते मिलेंगे। और जहां बहुत शांति होगी वहां भले ही अभाव हो, गरीबी हो, वो धीरे धीरे उससे पार चले जाएंगे। तो लक्ष्मी शांति प्रियता में फलती है, वहां से चलती है। तो ये बड़ी बात है। जितना सुचितापूर्ण, जितना शांतिपूर्ण, जितना अच्छी आपकी अपनी मनोवृत्ति और विचार रहेगा, उतना ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा चीजें बढ़ाने से भी चीजें नहीं बढ़ती हैं, कई बार चीजें घटाने से चीजें बढ़ती हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु,
तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।